चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है जिसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2। वो हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए ए वाला कह रहा है, देखिए हमारा ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो हमको ये एक्स अक्ष को कुछ नहीं कट रहा है, तो देखिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ये द्विघात बहुपद नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद का वर्ग नहीं है। द्विघात बहुपद का वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का वर्ग देखिए ये है, ये नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, ये द्विघात बहुपद का वर्ग हो सकता है क्योंकि ये एक्स अक्ष पर एक शून्य एक बिंदु पर कट कर रहा है। ये देखिए 2 बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है, ये कितने बिंदु पर कट कर रहा है? 3 बिंदु पर। तो हमारा ये ए विकल्प सही हो जाएगा कि द्विघात बहुपद का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प ए। चलिए हम विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो आप लोग एक नंबर इसमें से जो ऊपर बताए हैं और इसमें से आप लोगों को देखेंगे ग्राफ में एक नंबर जरूर अवश्य पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा है 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि ग्राफ में fx शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया है, तो जो x अक्ष है तो उसे पॉइंट कर लीजिए। देखिए ये मिल रहा है, तो 1 शून्यक, 2 शून्यक और 3 शून्यक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बी एफ एक्स के शून्यक। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारा कह रहा है कि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 नंबर का पूछा जाएगा कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। 5 है, -2/3 है, c -5/3 है, d 3/5 है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम अल्फा प्लस बीटा जो दो मूल होते हैं, द्विघात बहुपद है, तो इसके एक सूत्र क्या हो जाता है? -b/a। अब देखिए -b हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि b का मान 5 है और a का मान 3 है, तो हमारा उत्तर मूलों का शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? -5/3। तो -5/3 हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है बच्चों, 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर ग्राफ छापा हुआ है, यही बोल रहा ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए ग्राफ किया गया है, तो x अक्ष पे जो भी कट कर रहा है तो उसको हम गोला कर लेते। देखिए एक बिंदु पर ये टच कर रहा है, तो हमके शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बिंदु पर टच कर रहा है तो हमारे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारा कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए हमारा 2020 एमपी में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में अब पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देख लीजिए 1 2 3 4, जो यक्स अच्छा है तो 4 बिंदु पे टच कर रहा था, हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल 1 है, तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है, देखिए x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको जानते हैं, इसका सूत्र हो जाता है कि x² माइनस किसका? शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल प्लस कोष्टक में x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है? गुणनफल मतलब गुणा। देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल, इसमें क्या दे दिया है? 1 दे दिया है।
एक में x का गुणा करेंगे x आ जाएगा, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 दे दिया है, तो हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल हम सूत्र जानते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूछ रहा है इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9। हमको मूलों का योगफल अभी हम सूत्र बताए हैं, तो मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योग कितना हो जाता है, माइनस बी बटे ए। अब जो माइनस बी बटे ए हो जाता है तो यक्स का गुणांक है, किसका, यक्स का गुणांक। और जो ए होता है वो किसका गुणांक होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा उत्तर देखिए किसका है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों का रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है। शून्यकों को हमको ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समीकरण इक्वेशन जो दिया है या बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमको इसको हल करना है, तो इसमें 3 का हम इसमें 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, इससे हम घटाएंगे 3x 2x, ठीक है, 2x नहीं 3x प्लस x 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ से एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3। तो पहले कोष्टक में एक्स माइनस 3, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमारा एक्स तो शून्य कितना है, माइनस 1 और 3, माइनस 1 और 3 हमारा शून्य हो जाएगा। तो माइनस 1 देखिए इसमें है माइनस 1 और 3 इसमें है, तो हमारा विकल्प कौन सा जगह, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारा कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण दे दिया है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। ग्राफ का आकार कौन सा होगा, देखिए 2020 में पूछा है और 24 में पूछा है। तो ये हमारा विकल्प कौन सा सही जाएगा, विकल्प सी परवलयाकार, ठीक है। ये हमेशा क्या बनाएगा, परवलयाकार बनाएगा, जैसा कि प्रश्न में बताया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो बच्चों शून्यकों का योगफल इसमें देखिए, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल देखिए इसमें लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो हम सूत्र जानते हैं कि क्या, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कहता है माइनस बी बटे ए। अब इसमें हम कंपेयर कर देंगे तो माइनस बी का मान कितना है, -4 माइनस माइनस प्लस 4 1 मान 4, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारा 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।